आप अपने घर में फ्री में सब्जियां कैसे उगा सकते हैं जिसपे आपकी पैसे भी ना लगे और काम से कम कॉस्ट आए। सलाद पत्ते का मतलब बताऊंगा जिसे आप अपने घर में फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर में बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन किसी भी काम के लिए दोस्तों थोड़ी बहुत मेहनत तो लाजमी करना पड़ती है। मेहनत के बगैर आपको कोई चीज हासिल नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने जमान में रखे और खैर खैर से रहें। चलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आती है दोस्तों मिट्टी, जिसे बालू मिट्टी कहते हैं। वो जरखेज होनी चाहिए और वेल ड्रेन होनी चाहिए, फिर ही हमारे सब्जियां घर में गमलों में बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती हैं। तो बालू मिट्टी होनी चाहिए जो यानी कि इसे बालू मिट्टी भी कहते हैं, यानी कि चिकनी ना हो ज्यादा और जो पानी ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। तो उसके अंदर आपने कम से कम जो है ना 30% गोबर की गली हुई खाद या किचन वेस्ट डिकम्पोजर मिला लेनी है। दोस्तों अगर आपके पास किसी चीज के छिलके हैं, मसलन राइस हस्क हैं या ड्राई फ्रूट के छिलके होते हैं, उनको जरा बीट करके उनको भी उसके अंदर शामिल कर लें। उससे उसकी जो वेल ड्रेन होती है ना वो बन जाती है। तो इस तरह से आपने अपनी सबसे पहले मिट्टी तैयार कर लेनी है। उसके बाद आपने लेने हैं सीड्स। अब जो सीड्स लेने हैं, ये देखें, सबसे पहले मैंने गिलासों में मिट्टी भर ली है। ये आम जो जो डिस्पोजेबल ग्लास अक्सर मिल जाते हैं सस्ते वाले, उसमें ये देखें। आपने इसमें 1/2 इंच फिंगर से डिप करना है। डिप करने के बाद उसके अंदर 1 या 2 सीड, ज्यादा नहीं लगाने, 1 या 2 सीड आपने पूल करने हैं। पूल करने के बाद यानी कि उसमें गिरा के उसके ऊपर वहीं से जो है ना वहां वाली मिट्टी ऊपर ऐसे कर देनी है। बस थोड़ा सा उसको प्रेस इसलिए करना ताकि बीज मिट्टी के साथ मिल जाए। जब तक वो बीज मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होगा तब तक वो ग्रो नहीं करेगा। ये देखें, अब मैंने बहुत से गिलासों में लगानी थी, मैं सिर्फ आपको 4 गिलास इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वीडियो का लंबा ना हो, बच सके। तो हमारे जिसमें हमने बीज लगा दिए हैं पॉट्स में, उनको हम पानी दे देंगे। उसमें पानी दोस्तों बिल्कुल हल्का सा देना ताकि बीज अपनी जगह से, शावर से दे दें तो ज्यादा अच्छा है, या हाथ रख के दें ताकि बीज अपनी जगह से ही लेना। इस तरह हम अपने सब गिलासों में पानी दे देंगे। दूसरा तरीका दोस्तों जो है आपको नर्सरी ग्रो करने का ये है। तो इसमें भी मैंने बीज लगा के देखे, फासले से बीज लगा के इसको तैयार कर दिया। इसमें बीज जर्मिनेट भी कर रहे हैं और आगे मैं आपको गिलासों में रिजल्ट भी दिखाता हूँ। ये देखें, गिलासों में भी माशाल्लाह हमारे किसी में 2, किसी में 1, किसी में वो बीज जर्मिनेट कर रहे हैं। अब दोस्तों हमने इसको करना क्या, हालांकि ये जहां पे लगाई जाती है सब्जी वहां से ही हार्वेस्ट की जाती है, लेकिन मैं इसे ट्रांसप्लांट कर देता हूँ। आप देखेंगे, ये देखें मैं अब निकाल रहा हूँ कैसे लगानी है। ये देखें, अब बाप के घर में वेस्ट बोतलें पड़ी हैं, भाईजान गमले लेने की जरूरत नहीं यार, लीवी वेजिटेबल तो आराम से इजीली बोतलों में हो सकती हैं। दोस्तों आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने गाजरें, मूलियां भी इसमें से ली हैं। यानी कि बोतल का ऊपर से थोड़ा सा काट के उसमें मिट्टी डाल के, 1.5 फुट की बोतल होती है तकरीबन, 1.25 फुट की बोतल होती है या 1 फुट की लगा लो। इसके अंदर मैंने मूलियां लगाई हैं, बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करी हैं। अब हम इसको क्या करें, हम इसका बना रहे हैं पॉट सेल्फ वाटरिंग। ये देखें, मैंने बोतल को सेंटर से काट दिया, काट के थोड़ा सा इसको सीधा कर दिया। ये देखें, नीचे वाला हिस्सा ऐसे ही रहना है, इसमें सुराख नहीं करना। अब जो ऊपर वाला हिस्सा ऐसे उसको इसके अंदर जो ढक्कन वाली साइड उल्टा इससे रख देना है। अब हम क्या करेंगे, ढक्कन में भी 1-2 सुराख कर देंगे, बड़ा सा एक सुराख कर देंगे, और ये बोतल की साइडों में भी इस तरह से। यहाँ से रूट्स भी इसके नीचे निकल जाएंगे और यहाँ से रूट्स पानी भी लेंगे और ये पानी के, हाँ, ढक्कन ऐसा हो कि ये पॉट की जो बोतल का नीचे वाला हिस्सा उसके टच नहीं होना चाहिए। अब जो मैंने वो पुटिंग सोइल आपको पहले ही बताया था, ये तैयार करके रखी होती है। तो ये नीचे पहले मैंने किचन वेस्ट डिकम्पोज डाल ली है। मैं तकरीबन इसमें 50% मिला रहा हूँ और 50% इसमें मिलाऊंगा बालू मिट्टी, और बाकी 50% इसमें मैं जो किचन वेस्ट डिकम्पोज है वो मिला लूंगा ताकि मेरे पौधे जो है ना वो जल्दी और हेल्दी हों। मिट्टी हमारी ये देखें बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये देखें, ये मैंने ना वो सूरजमुखी के बीज खाए थे, उनके छिलके हैं, ये नीचे डालूंगा ताकि इसके ड्रेन होल बंद ना हो। जरूरी नहीं कि आपने कोयले भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। इसी तरह सारी बोतलों में मिट्टी डाल के ये देखें, इस तरह आप बोतलें आपने भर लेनी है। ये देखें, बड़ा आसान तरीका। अब जो नीचे वाला हिस्सा उसमें हम पानी डाल देंगे, ये देखें इस तरह। तो जब पौधा बड़ा हो जाए ना उसने खुद ही पानी लेना शुरू कर देना, फिर आपको पानी देने की भी जरूरत नहीं। ये देखें, अब आपने ये रूट बॉल समेत, ये देखें, ये जड़ों के साथ मिट्टी आ रही है। यानी कि आपने ये जो ट्रांसप्लांटेबल नहीं होता, अगर आप इसको रूट बॉल समेत आपको ट्रांसप्लांट करते हो तो ये पौधे बिल्कुल अच्छी तरह ग्रो करते हैं। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो में जाएंगे तो मैंने आपको मूली, जो कि बिल्कुल भी ट्रांसप्लांटेबल नहीं होती, वो तकरीबन फिंगर के बराबर हुई हैं, जो मूलियां मैंने वो ट्रांसप्लांट की और माशाल्लाह वो पूरी मूलियां बनी हैं, हेल्दी हुई हैं। थोड़ा स्ट्रेस में गई थी लेकिन वो चल पड़ी थी। तो सलाद पत्ता तो मैं अक्सर ऐसे लगाता हूँ, उसमें ये होता है कि हमें 20-25 दिन मिल जाते हैं पॉट बनाने में, तैयारी करने में। ये देखिए, अब हाथ से फिंगर की मदद से हमने उसमें गड़ा खोदा और पूरे का पूरा रूट बॉल उसके अंदर, ये देखें, ये पूरा रूट बॉल जो है ना पूरा रूट बॉल है, इसमें मिट्टी भी उसी तरह लगी हुई है। तो ये देखें, इस तरह आप, ये इजी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं दूसरा तरीका भी आगे चल के आपको बताता हूँ दोस्तों, परेशान नहीं होना, वो दूसरा तरीका बताता हूँ। ये देखें, आपने एक एक पौधा लगाना है एक बॉटल में, ज्यादा नहीं लगाना यार।
क्योंकि बॉटल छोटी है, 2 भी लगा देंगे वैसे कोई मसला नहीं, लेकिन एक-एक ही लगाएं। ये देखें, आसान है दोस्तों, बहुत आसान तरीका। ये बच्चे भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप दिल से करें, नीयत से करें। जब तक आप नीयत से, शौक से, दिल से नहीं करते तो वो काम कोई नहीं होता। जब आप दिल से, नीयत से, शौक से करते हैं तो अल्लाह भी आपकी मदद करता है और इंशाल्लाह आपके घर में, आप अपने घर में, आजकल दोस्तों अगर आपने कोई चंद एक चीजें भी ऑर्गेनिक उगा के खा ली तो बड़ी बड़ी बात है। इस दौर में ऑर्गेनिक मिलती कहाँ है। अब आपने इसे देखे ना, हाथ रख के इस तरह पानी देना है। अगर आपके पास शावर है तो ठीक है, अगर शावर नहीं है तो इस तरह से आराम से पानी दे दे। ऊपर से इसको पानी देना है, ज्यादा पानी नहीं देना होता दोस्तों, पानी इतना देना है, अगर ज्यादा पानी देंगे तो पानी ज्यादा हो जाएगा तो रूट ज्यादा मिट्टी को नहीं पकड़ेंगे, मुनासिब सा पानी देना है। ये देखो जी, ये हमारा ये प्रोसेस ये मुकम्मल हो गया है। ये देख रहे हैं, ये मैंने एक ट्रे में भी लगाए थे पौधे, ये देखिए कितने बड़े हो रहे हैं। अब जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ये देखें दोस्तों, जो हमारे ग्लासेस में हमने पौधे लगाए थे, अब करना क्या है कि आपने कोई ऐसा गोली टाफी वाला डब्बा ले लेना है, या ये लॉलीपॉप वाला डब्बा मैंने दुकानदार से लिए हैं, फ्री में दे दिए थे यार, 1-2 रुपए ले भी लेगा तो क्या मसला है, कोई मसला नहीं है। अब इसमें नीचे ड्रेन होल मैंने निकाली है, 6-7 ड्रेन होल निकाली है। अब इनमें मिट्टी वही जैसे मैंने पुटिंग बनाई है, बना के भर ली है। अब इसमें होल करना है। अब जिन दोस्तों को ये डर लगता है कि उनके प्लांट खराब हो जाएंगे, सूख ना जाए, तो आप डायरेक्ट भी बीज लगा सकते हैं। हाँ, ये मैंने इसलिए बताया कि अगर आपके पास टाइम नहीं, आप अभी से उसकी पनीरी लगा दें, नर्सरी उगा लें। आज ये देखें, इस तरह से आपने गिलासों में लगा देना है। अगर आपको 2-4 दिन 10 दिन लगते हैं मिट्टी को फर्टिलाइज करने में तो कोई मसला नहीं। ये तकरीबन 20 दिन के बाद जो है ना, 15-20 दिन के बाद आप सलाद पत्ते को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें, मैंने गिलास में पानी नहीं लगाया था बोतल में, तो उसको जरा सा हाथ में ऐसे पुल किया है, तो ये देखें पूरे का पूरा रूट बॉल समेत पूरा गिलास ही ऐसे बाहर आ गया। अब इसको डब्बे में आराम से इसी तरह रख के साइडों में मिट्टी, ये देखें, हल्के हाथ से मिट्टी लगा के इसको थोड़ा सा दबा देंगे। ये काम है दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। जो भी मेरी बहनें, बेटियां ये काम या बच्चे करना चाहते हैं तो करें, कोशिश करेंगे तो काम होता है। काम कोई भी करते करते बंदा सीखता है। कोई भी बुनियादी तौर पे या माँ के पेट से सीख के नहीं आता। सारे दुनिया में तालीम हासिल करते हैं, काम सीखते हैं, दुनिया में सीखते हैं। तो ये काम कोशिश करने से आते हैं, कोई भी काम हो। इसी तरह हमने दूसरे डब्बे में भी, ये भी मैंने, ये जरा बड़े साइज का है, इसमें 2 भी लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये आपको बार बार हार्वेस्टिंग, हर 3-4 दिन के बाद आप बड़े बड़े लीव इसके काट लें और नीचे से फिर ग्राउंड से नए जो इसके लीव्स निकलते आते हैं। लेकिन इसमें यह है कि अगर आपका पॉट बड़ा होता है ना, टोकरी साइज, तो टोकरी जो सब्जी वाली टोकरी, मैंने उसमें 3 पौधे लगाए थे, यकीन मानने कि इतना इतना बड़ा फूल हो गया जैसे गोभी का फूल होता है, बड़े बड़े पौधे हो गए थे। तो अगर आप नहीं भी बड़ा करना चाहते, आपके पास सभी के सोर्सेज कम है, ये जगह कम है, तो इस तरह से भी आप आराम से, इस तरह से छोटे पार्ट्स में भी आप बोतलें उगा इसमें लगा सकते हैं। फिर वो मैंने ये, इसको पानी देना पड़ेगा। जो पहले मैंने बोतलों का तरीका आपको बताया, उसमें आपको पानी देने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि वो उसमें नीचे डब्बा है, कुछ दिनों में 10-12 दिन के अंदर वो रूट खुद ही पानी की सीमा चले जाएंगे और खुद ही पानी लेना शुरू कर देंगे, जिससे आपको पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से जब आपने खाद वाला या कोई लिक्विड फर्टिलाइजर देनी है, वो भी उसके अंदर नीचे डाल दें। तो इस तरह से इनको भी दोस्तों बिल्कुल आराम से पानी देना, ताकि पौधे अपनी जगह से हिल लेना। ये दोस्तों सारा सादा सा प्रोसेस है। इसी तरह आप पालक उगा सकते हैं, पालक की डायरेक्ट भी सीडलिंग कर सकते हैं, लेकिन पालक को मैंने ट्रांसप्लांट, बल्कि कोरिएंडर को भी ट्रांसप्लांट करके लगाया है, तो ये इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर रूट बॉल समेत आप उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो बहुत बेहतर है। तो अब देखें दोस्तों, ये मेरे जो प्लांट मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी से। और मैं आगे चल के इनकी जो वीडियो है ना, जो जब बड़े बड़े पौधे होंगे तब भी मैं दिखाऊंगा कि आप देखेंगे माशाल्लाह किस कदर बड़े हो गए हैं पौधे। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।